हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्रा पर। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है डिफेंस करंट अफेयर्स 2022 से 2023 तक। यहाँ पे 6 to 7 मंथ्स का क्वेश्चन जो करने वाले, जो सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जो अगले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन लिए गए, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा आज सेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। तो एसएसबी का कौन हो जाएगा डायरेक्टर जनरल, तो ये हुआ है रश्मि शुक्ला। नाउ एसएसबी के बारे में पॉइंट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एसएसबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल। एस्टैब्लिशमेंट का हुआ है 20 दिसंबर 1963। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। मोटो क्या है इसका, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, इसका क्या है मोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, India's first indigenously built which aircraft carrier was commissioned into the Indian Navy on 2nd September 2022 in Kerala। तो क्या कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो INS विक्रांत को किसने बिल्ड किया, तो ये क्या है कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड ने इसको बिल्ड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, The first bilateral air defense exercise Veer Guardian 2023 was conducted between India and which country in January 2023। तो रिसेंटली हुआ ये जनवरी 23 में, तो किसके साथ हुआ है, तो ये हुआ है इंडिया एंड जापान के साथ। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन है बायलैटरल दोनों के साथ, मतलब जापान एंड इंडिया के अंदर हुआ है एयर डिफेंस एक्सरसाइज है वीर गार्जियन 2023। कहाँ पे हुआ ये हुआ है जापान में ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री वाज टेस्टेड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमात। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा रशिया का। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सरमात के बारे में ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और भी एग्जाम आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन एयरफोर्स इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022। तो इंडियन एयरफोर्स का रैंक क्या है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में, तो ये आया है 3rd रैंक इंडिया का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, द बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो किसके साथ हुआ है, तो इंडिया के साथ हुआ है सिंगापुर का। ओके, तो एडिशन कौन सा एडिशन है, ये 13th एडिशन है। एक्सरसाइज का ड्यूरेशन हुआ है 6, तो 13 मार्च 2023 जो रिसेंटली हुआ है। प्लेस कहाँ पे हो जाएगा, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में ये हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन आर्मी एंड द डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट DGRE हैव जॉइंटली इंस्टॉल्ड द एवलांच मॉनिटरिंग रडार इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन से स्टेट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सिक्किम। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, DRDO हैज बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल फ्रॉम चांदीपुर कोस्ट ऑफ विच। तो चांदीपुर कोस्ट कौन से जगह पे, तो ये हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज बिन टेस्टेड द मोस्ट पावरफुल मिसाइल हाउसंग 17। तो कौन से कंट्री ने इसको टेस्ट फायर किया है, तो ये क्या है नॉर्थ कोरिया ने। ओके, इसके पहले क्या 12 भी किया था। ओके, नाउ 17 को भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर द वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम विच स्टेट, तो कौन सा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के कौन से जगह से, चांदीपुर कोस्ट से। तो ये कैसी तरह के एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विच कंट्री हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर अ न्यू लेसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका नाम है आयरन बीम। तो कौन से कंट्री ने इसको लॉन्च जो किया है, टेस्ट फायर किया सक्सेसफुली, तो ये क्या है इजराइल ने। ओके, तो आयरन बीम इजराइल, आई से याद रखना इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, द इंडियन नेवल शिप
has been participated in the 7th edition of the joint multinational maritime exercise IB Summer in South Africa from 10 to 12 October 2022। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा INS तरकश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। राजनाथ सिंह, ठीक है, हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इंडक्टेड द इंडिजेनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर LCH बाय विच नेम इन द इंडियन एयरफोर्स इन जोधपुर राजस्थान। तो कौन सा नाम हो जाएगा इसका? तो नाम हो जाएगा प्रचंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 बोला है which Indian naval ship has been participated in the combined maritime forces led operation Sea Sword 2 that was held in the Northwest Arabian Sea from 6 to 14 November 2022। तो क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा INS त्रिकांत। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी एंड अगले जो एग्जाम आने वाला है उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अग्नि के जो सीरीज आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अग्नि प्राइम फ्रॉम विच स्टेट ऑन 21 अक्टूबर 2022। तो कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा स्टेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया विल बी प्लान टू बाय 6 Tu-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर फ्रॉम विच कंट्री। कौन से कंट्री से लेने वाला है प्लान किया इंडिया ने? तो ये हो जाएगा रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। विच कंट्री हैज बीन लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस स्पेस रॉकेट नूरी। तो कौन से कंट्री ने लॉन्च किया इसको? तो ये लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। विच कंट्री हैज बीन टेस्ट फायर्ड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एरो 3। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? एरो 3, जिसको कौन से कंट्री ने टेस्ट फायर किया है? तो ये इजराइल का है। ओके, कौन से कंट्री का? तो ये हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोला है? DRDO हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम, जिसका बोला जाता है स्मार्ट, फ्रॉम विच प्लेस। तो कौन से जगह से किया गया ये? तो ये किया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कहाँ पे? जो उड़ीसा में है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसका और एक भी नाम है जिसको बोला जाता है व्हीलर आइलैंड भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। फॉर द फर्स्ट टाइम विच कंट्रीज नेवी वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द जारकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम अ न्यूक्लियर सबमरीन। तो कौन से कंट्री ने इसको लॉन्च किया है, टेस्ट फायर किया है? तो ये जारकॉन जो मिसाइल है तो ये हो जाएगा रशिया का। ठीक है, ये हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या बोला है? INS सिंधुद्वाज द इंडियन नेवीज किलो क्लास सबमरीन वाज डीकमीशन फ्रॉम सर्विसेज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑन 16 जुलाई 2022। कितने साल के बाद डीकमीशन हुआ है? तो ये 35 ईयर्स के बाद हुआ है। इसका कमीशन कब हुआ था, कब से ये काम करना लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1987 से ये काम करता था। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए। फिर जो 2022 में 16 जुलाई में इसको डीकमीशन किया गया, जो 35 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोला है? VS पठानिया द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बीन कमीशनड अ मेड इन इंडिया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 स्क्वाड्रॉन फ्रॉम विच स्टेट। तो कौन से स्टेट से? तो ये हो जाएगा गुजरात स्टेट से। गुजरात के कहाँ से? गुजरात के पोरबंदर से। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। हु हैज बिकम द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवी। किसको अपॉइंट किया गया? कौन बने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवी? तो ये हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। डिफेंस मिनिस्टर हैज बीन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको बोला जाता है हॉल, टू प्रोड्यूस हाउ मेनी डोर्नियर 288 एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो कितने सारे? तो ये हो जाएगा 6 एयरक्राफ्ट्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर SSC पूछेगा। ठीक है, 2023 CGL में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है?
द थर्ड एडिशन ऑफ द मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम क्या है? ला परोज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच अदर कंट्री। तो इसका एडिशन क्या हो गया? तो ला परोज का एडिशन हो जाएगा ये थर्ड एडिशन। ये मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो कौन से नेवी ने किया है? इंडिया के साथ इंडियन नेवी तो है, उनके साथ ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, जापानीज नेवी एंड यूएस नेवी, ये पांचों नेवी के साथ ये मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है, जिसका नाम है ला परोस। थर्ड एडिशन हुआ है। नाउ इसका एक्सरसाइज का जो बिगैन कब हुआ था? 13 मार्च को 23 में हुआ था। प्लेस हो जाएगा इंडियन ओशन। एक्सरसाइज का कंडक्ट हुआ, किसने किया एक्सरसाइज को? फ्रेंच नेवी ने किया है। एम हो जाएगा टू एनहांस द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। चलिए 26 नंबर, विच कंट्री हैज ओपन द मिलिट्री सर्विसेज टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। कौन से कंट्री ने किया है? तो ये हो जाएगा कोलंबिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्वॉलो वाटर क्राफ्ट, इसका नाम क्या है? INS अंद्रोथ, वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी और 21 मार्च 2023। तो ये किया गया है कोलकाता से। ओके, नाउ इसको किसने बिल्ड किया है? तो बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर GRAC कोलकाता में जो है। एंड INS अंद्रोथ जो सेकेंड इन अ सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन क्राफ्ट। ओके, ये 8 एंटी सबमरीन क्राफ्ट ने ये सेकेंड सीरीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, विच इंडियन नवल शिप हैज बीन पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीलैटरल मैरीटाइम फोर्सेस एक्सरसाइज इन द सेचल्स ऑन 24 सितंबर 2022। तो कौन सा नवल शिप हो जाएगा? तो ये हो जाएगा INS सुनैना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स हैज बीन कैरिड आउट द 96 आवर्स ज्वाइंट एक्सरसाइज, इसका क्या नाम है? वायु प्रहार 2023 इन विच रीजन। कौन सी रीजन में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ईस्टर्न रीजन, जो नियर कौन सी जगह? नियर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, DRDO has successfully test fired Pinaka MK1 extended range rocket at the Pokhran firing range in which state of India। तो कौन से स्टेट से ही किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान स्टेट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DRDO से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि CDS एग्जाम हो, UPSC के IAS IPS के एग्जाम जो होते हैं UPSC में पूछा जाता है, CDS में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इससे DRDO से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एंड SSC में तो पूछा जाता ही है। ठीक है, एंड अदर जो हमारे स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन दिए डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस 2022 से 2023 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही क्वेश्चन दे दिए। तो चलिए अगर अच्छा लगा तो उनको जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा भी कुछ हेल्प जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, टाटा।